नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग दोस्तों। मेरे चैनल एक किताब से एक मोती पर आपका स्वागत है। आज मैं एक अंग्रेज़ी किताब से कुछ अंश चुनकर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ या पेश करने जा रहा हूँ। इस किताब का शीर्षक या टाइटल है लाइफ इज़ ट्रेमेंडस और इसके लेखक हैं चार्ली ट्रेमेंडस जोन्स। तो हिंदी में इसका अनुवाद मेरे ख्याल से होगा ज़िंदगी ज़बरदस्त है या ज़िंदगी अद्भुत है। इस किताब में लेखक ने कई नियम बताए, नियम या सिद्धांत या उसूल कह सकते हैं, लॉज। तो 7 सिद्धांतों का जिक्र इस पुस्तक में लेखक ने किया है। तो मैं बता देता हूँ वो 7 सिद्धांत क्या हैं। पहले मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी में अनुवाद करूँ इन सिद्धांतों का और फिर इनमें से एक सिद्धांत चुनकर उस सिद्धांत पर हम चर्चा करेंगे। पहला सिद्धांत या उसूल है ज़िंदगी का लेखक के हिसाब से, गेट एक्साइटेड अबाउट योर वर्क, यानी अपने जो कार्य है उसके प्रति जोशीले रहें, उत्साहित रहें, उत्साह से अपना काम करें। यूज़ और लूज़, इस्तेमाल करें नहीं तो आप खो जाएंगे। जैसे जो कोई भी प्रतिभा है या कोई भी हुनर है हमारे अंदर, उसका इस्तेमाल करें नहीं तो उन्हें हम खो देंगे। प्रोडक्शन टू परफेक्शन, यानी पूर्णता के पहले यानी सिद्धि के पहले आता है उत्पादन या कर्म। गिव टू गेट, दीजिए और आपको मिलेगा। एक्सपोजर टू एक्सपीरियंस, यानी पहले आप अपने आप को एक ऐसी स्थिति में डालिए जहाँ की आपको अनुभव मिले, यानी जैसे कि कहा जाता है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। जैसे किसी चीज़ से घबरा कर अगर हम दूर रहेंगे तो हमें अनुभव नहीं होगा। जैसे मान लीजिए किसी को एक भीड़ के सामने भाषण देने में कठिनाई होती है, या जो श्रोता हैं या सुनने वाले हैं अगर बहुत अधिक संख्या में हैं तो उनके सामने बोलने में हिचकिचाहट होती है। तो उस हिचकिचाहट को दूर करने का तरीका यही है कि आप ऐसी स्थिति में जाएं और भाषण करने का अभ्यास करें। कुछ विफलताएं मिल सकती हैं, हार का सामना करना पड़ सकता है 1, 2 या 3 बार, पर धीरे धीरे आपको अभ्यास हो जाएगा और फिर आप उस डर को जीत लेंगे। तो एक्सपोजर टू एक्सपीरियंस का अर्थ है अपने आप को ऐसी स्थितियों में डालिए जहां आपको मौका मिले कि आप कुछ नया सीखें और अपने डर पर काबू पा सकें। फ्लेक्सिबल प्लानिंग, यानी प्लानिंग या योजना ऐसी होनी चाहिए कि उसमें कुछ स्थिति के अनुसार बदलाव लाया जा सके। ये नहीं कि मान लीजिए मैंने कुछ लिख लिया कि मुझे ये काम इस प्रकार करना है, तो परिस्थिति के बदलने के बावजूद भी मैं उसी को आंख बंद करके फॉलो करता रहूँ या उसी के पीछे चलता रहूँ, अनुसरण करता रहूँ। मोटिवेटेड टू मोटिवेटिंग, मतलब मोटिवेशन का अर्थ होता है जैसे प्रेरणा। तो इसको थोड़ा हिंदी अनुवाद करने में मुझे कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, कोशिश मैं करता हूँ। यानी जो प्रेरित मोटिवेटेड टू मोटिवेटिंग, मेरे ख्याल से मैं इसका अनुवाद नहीं कर पाऊँगा, क्षमा कीजिए। पर जहाँ तक मैं अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ उसका अर्थ यही है कि प्रेरित होने की अपेक्षा दूसरों को प्रेरणा दीजिए, इसका अर्थ यही लग रहा है। हो सकता है मैं गलत हूँ, क्षमा कीजिए। तो खैर, ये 7 नियम है इस किताब में। आज मैं जिस नियम के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ वो है प्रोडक्शन टू परफेक्शन, यानी पूर्णता या सिद्धि के पहले आती है या आता है उत्पादन या कर्म। अब इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है, तो हम कोशिश करेंगे कि पहले इस नियम को समझ लें और फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। तो लेखक ने एक अंग्रेज़ी में पंक्ति दी है, तो उसका मैंने हिंदी में अनुवाद कुछ इस तरह किया है। यदि आप आज कुछ करना नहीं सीख रहे हैं तो कल आप पूर्णता के बारे में ज़्यादा नहीं जान पाएंगे। मैं एक बार दोहरा देता हूँ इस पंक्ति को। यदि आप आज कुछ करना नहीं सीख रहे हैं तो कल आप पूर्णता के बारे में ज़्यादा नहीं जान पाएंगे। पूर्णता या सिद्धि या परफेक्शन जैसे कहा जाता है। तो नियम जैसा मैंने कहा है, प्रोडक्शन टू परफेक्शन या प्रोडक्शन प्रीसीड्स परफेक्शन, यानी पूर्णता या सिद्धि यानी परफेक्शन से पहले आता है उत्पादन या कर्म यानी प्रोडक्शन। तो परफेक्शन के पहले आता है प्रोडक्शन। हम जब कार्य करते हैं तभी हम सिद्धि प्राप्त करते हैं उसमें। या सिद्धि तो खैर एक आइडियल जैसे कहा जाता है, आदर्श है, उसकी ओर हम बढ़ते रहते हैं। कभी भी कोई ये नहीं कह सकता कि हम पूर्ण रूप से सिद्ध हो गए। तो ये पंक्ति है, यदि आप आज कुछ करना नहीं सीख रहे तो कल आप पूर्णता के बारे में ज़्यादा नहीं जान पाएंगे। अब इस पर थोड़ा चर्चा की जाए। कोई भी काम हम सीखते हैं और उसमें महारत हासिल करते हैं, उस काम को जब हम
करते हैं। ये नहीं कि हम बस मन में योजना बना लें कि हम, जैसे मान लीजिए कोई ये योजना बनाए कि हम बहुत बड़े वक्ता बनेंगे। मान लीजिए हिंदी का कोई बहुत बड़ा वक्ता बनना चाहता है, तो उसके लिए वो बस ये सोचता रहे कि मैं शब्दकोश पढ़ लूँगा, उसके सारे शब्द या उसके जो महत्वपूर्ण शब्द जो शब्दकोश में उपलब्ध हैं मैं उनका ज्ञान प्राप्त कर लूँगा, या मैं अच्छे अच्छे वक्ताओं को सुनता रहूँगा। वाजपेयी को, अटल बिहारी वाजपेयी को सुनूँगा, लाल बहादुर शास्त्री को सुनूँगा, और भी जो अन्य हिंदी के अच्छे वक्ता हैं मैं उनको सुनूँगा। मेरे ख्याल से श्री राम शर्मा आचार्य भी अच्छे वक्ता थे, मैंने कुछ उनके भाषण सुने हैं। और भी कई लोगों में, मदन मोहन मालवीय जी, उनका एक भाषण मैंने सुना है, मतलब यूट्यूब में मैंने सुना। BHU को संबोधित किया था उन्होंने, मेरे ख्याल से BHU के छात्रों को, वो भी ज़बरदस्त भाषण है। नेहरू जी के भाषण भी ज़बरदस्त हैं। तो कोई ये कहे कि मैं इन महान हस्तियों का भाषण सुनूंगा और फिर मैं केवल शीशे के सामने अभ्यास करता रहूँगा, यानी केवल मन की योजनाएं और केवल एक आर्टिफिशियल स्थिति में उसका अभ्यास, आर्टिफिशियल को की हिंदी होगी यानी कृत्रिम परिस्थितियों में केवल अभ्यास करते रहें, तो इससे हम उतना नहीं सीखेंगे जितना कि हम वाकई भाषण दे के सीख सकते हैं। यही इस नियम का अर्थ है, और इसको मैं अलग अलग उदाहरण या मिसाल देकर कोशिश करूँगा कि इसको और क्लियर किया जाए, या और जैसे उर्दू में कहा जाता है वाज़े किया जाए, उसकी शुद्ध हिंदी होगी, इसको एकदम आसानी से समझने लायक बना दूँ, कोशिश करूँगा। तो जैसे स्पष्ट करने की कोशिश करूँगा। ये तो एक उदाहरण था। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको भाषण कला में महारत हासिल करनी है तो आप केवल योजना नहीं बनाते रह सकते हैं। यानी योजना का महत्व तो है, शब्दकोश का महत्व है, अच्छे वक्ताओं का सुनने का महत्व है। महत्व इस बात का भी है कि आप कृत्रिम स्थिति में अभ्यास करें। मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें स्वामी शिवानंद बताते हैं कि किस प्रकार एक अच्छा वक्ता बना जा सकता है। तो उसमें एक बात है कि जैसे आप शीशे के सामने वक्तव्य दीजिए या अपने वीडियोस को रिकॉर्ड कीजिए, तो इन सबसे लाभ तो होता है, पर केवल इसी से आप पूर्णता की ओर नहीं बढ़ सकते, परफेक्शन की ओर नहीं बढ़ सकते। आपको दुनियावी स्थिति में उसका अभ्यास करना होगा। जैसे आपको लोगों के सामने अपने विचार व्यक्त करने का अभ्यास करना होगा। जैसे मान लीजिए कुछ लोग भीड़ के सामने भाषण देने में घबराते हैं, तो अब उन्हें क्या करना होगा कि उन्हें वो अभ्यास करना होगा बार बार। उन्हें कोशिश करनी होगी कि वे जहाँ श्रोताओं की संख्या ज़्यादा हो वहाँ जाके वे थोड़ा भाषण करने का अभ्यास करें, जिससे कि वे अपने डर को भी काबू कर सकें और अपना जो उन्होंने ज्ञान पाया है या योजना जो उन्होंने बनाई है कि हम किस प्रकार एक अच्छे वक्ता हो सकते हैं, तो उसको ज़िंदगी में लागू करके उससे अनुभव प्राप्त करते रहें, तभी हम सिद्धि की ओर बढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है। हो सकता है ये उदाहरण थोड़ा थियोरेटिकल लगे या ये इस नियम या सिद्धांत को पूरी तरह से स्पष्ट न करे, तो मैं कुछ और उदाहरण देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपने ये सोचा कि मैं एक YouTube चैनल शुरू करूँगा, तो ये नियम क्या कहता है कि आपके पास जितने भी संसाधन हैं या रिसोर्सेस हैं, आपका जितना भी अभी का ज्ञान है, आपके पास जो भी गैजेट्स अवेलेबल हैं, यानी आपके पास जो फ़ोन है, आपके पास जो लाइटिंग फैसिलिटी है, जितनी भी है, उसी को लेके आप उस चैनल को शुरू कर दीजिए। इस नियम का अगर हम पालन कर रहे हैं, या सिद्धांत या लॉ का, उसूल का अगर हम अनुसरण कर रहे हैं, तो यही करना उचित होगा। यानी जो भी हमारे पास संसाधन अभी उपलब्ध है उसी से हम कार्य शुरू कर दें। हम परफेक्ट समय की या पूर्ण, जिसको मतलब खैर यहाँ परफेक्शन का अनुवाद पूर्ण नहीं होगा, यानी उस ऐसे मौके की तलाश में न रहें कि जो सब कुछ एकदम सही हो तभी हम काम की शुरुआत करें, तो तब आदमी मुश्किल में पड़ जाता है। यानी फिर वो काम को टालता रहेगा और हो सकता है उस काम को शुरू ही न करे। तो मान लीजिए आप अपना YouTube चैनल शुरू करना चाहते हैं, तो बस जितना आपके पास अनुभव अभी है, जितना ज्ञान है, जितने संसाधन है, उसी से आप चैनल शुरू कर दीजिए। तो एक उदाहरण ये है। जैसे कि मायरन गोल्डन है, एक अमेरिका के बहुत प्रसिद्ध यूट्यूबर, और बहुत बढ़िया उनका भाषा पर अधिकार है, अंग्रेज़ी भाषा पर।
तो उन्होंने भी जब अपना चैनल शुरू किया था तो बस एक फ़ोन था घर में ही, लाइट थी, लैपटॉप, जो भी उनके पास टूल्स या गैजेट्स या यंत्र उपलब्ध थे, उसी से उन्होंने अपना चैनल शुरू कर दिया। पर और आज की तारीख में उनका चैनल मेरे ख्याल से करीब 10 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स हैं और वीडियोस उनके ज़बरदस्त होते हैं। अब तो उनके पास खैर टीम है। तो उस वक्त अगर उन्होंने ये सोचा होता कि जब मेरे पास एक टीम होगी, मेरे पास एक अच्छा स्टूडियो होगा, मेरे पास अच्छे अच्छे कैमरा होंगे, अच्छे अच्छे यंत्र होंगे, मेरे पास लाइटिंग फैसिलिटी बढ़िया होगी, तब मैं शुरू करूँगा कार्य, तब आदमी हो सकता है वो कार्य को टालते रहते और आज वो उस स्थिति में नहीं पहुँचते जिस स्थिति में वे आज हैं। तो इसलिए इस नियम का पालन करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम कार्य भी करते रहेंगे और धीरे धीरे सिद्धि की ओर बढ़ते भी रहेंगे। आइए कुछ और उदाहरण लेते हैं। जैसे कि मैं एक अपना उदाहरण देता हूँ। मैं कॉल सेंटर में काम करता था, तो कॉल सेंटर में हमें ट्रेनिंग दी जाती थी अमेरिकन एक्सेंट की। अमेरिकन लोग जैसे बात करते हैं, जैसे कोशिश करते हैं कि उनका अनुकरण करें। तो जैसे हम लोग बोलते थे कार नहीं बोलते थे कार, और मान लीजिए और कोई शब्द जैसे लिया जाए एक्टिविटी, और ये तो खैर उदाहरण, जैसे पीटर बोलना है तो बोलते थे पीटर, मतलब ट को ड जैसा बोलते थे। तो ये सब बातें थी और भी बातें थी अमेरिकन एक्सेंट में, पूरा तो मुझे याद नहीं है। तो खूब हमें अमेरिकन एक्सेंट का अध्ययन कराया गया, हमें अमेरिका के बारे में बताया गया, क्या क्या डिफरेंट टाइम जोन्स हैं वहाँ, अलग अलग समय के काल के जोन होते हैं वहाँ, तो उनके लिए अलग अलग घड़ियाँ होती हैं। कालखंड बोला जाए उसको, क्या बोल सकते हैं, समय का अलग अलग वहाँ सिस्टम होता है, टाइम जोन्स होते हैं, तो उसके अनुसार वहाँ अलग अलग घड़ियाँ चलती हैं अलग अलग टाइम जोन्स में। तो उसके बारे में जानकारी दी गई, अमेरिका के शहरों के बारे में और वहाँ के जो अलग अलग स्टेट हैं, जो राज्य हैं, उनके बारे में। 50 राज्य हैं वहाँ, और सभी के जो कल्चर, वहाँ का जो कल्चर है उसके बारे में जानकारी दी गई, और कैसे प्रोडक्ट को बेचा जाए उसकी जानकारी, कैसे कस्टमर सर्विस अच्छी की जाए, इसकी सब जानकारी दी गई थी। पर जब समय आया उन सब चीज़ों को लागू करने का, तो 1 महीने की ट्रेनिंग वो हो गई। समय जब आया लागू करने का, तब ये सब भूल गए हम। क्योंकि बात करते वक्त हमें ध्यान नहीं रहता था कि एक्सेंट में बात करना है। जब किसी चीज़ को सेल करते थे या बेचने की कोशिश करते थे, प्रोडक्ट को या जो भी सर्विस हम जिस प्रोजेक्ट पे हम काम करते थे, तो सर्विस अगर बेचनी होती थी तो उसमें हमें समझ में नहीं आता था कि कैसे अच्छा सेल किया जाए। यानी समझ में, यानी दिमाग में तो थी ये बात, या हमें सिखाया गया था, पर जब वाकई वो समय आया इन चीज़ों को लागू करने का, तो हम उस वक्त सही तरीके से लागू नहीं कर पा रहे थे। तो कहने का मतलब है, दिमाग में ये सब ज्ञान भरा तो रहता है, मतलब केवल थियोरेटिकल ज्ञान जिसको बोलते हैं, केवल सैद्धांतिक ज्ञान। तो उससे क्या होता है कि जब वक्त आता है उसको लागू करने का, तो हम उसको सही तरीके से नहीं कर पाते जब तक कि उसका अभ्यास न करें। तो इसलिए फ़र्क जब पड़ा कि जब हम प्रोडक्ट्स बेचने लगे और अमेरिकन लोगों से बात करने लगे, तब धीरे धीरे एक्सेंट की भी जानकारी हो गई, और धीरे धीरे ये भी समझ में आ गया कि कैसे सेल करना चाहिए प्रोडक्ट। धीरे धीरे वहाँ के कल्चर और वहाँ के राज्यों की जानकारी भी बढ़ती गई। तो मेरे ख्याल से सही तरीका ये होता कि 1 महीने की ट्रेनिंग के बजाय आप 1 हफ्ते की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दीजिए, फिर आप कुछ असली कॉल्स लीजिए, मतलब कॉल कीजिए अमेरिकन्स को, उनसे बातचीत कीजिए और सेलिंग का अभ्यास असली लोगों से कीजिए। तो उससे क्या होता है, आदमी सीखता जल्दी है। तो थोड़ा सैद्धांतिक ज्ञान, फिर जो भी ज्ञान और जो संसाधन है हमारे पास, उससे हम कार्य शुरू कर दें, और कार्य जब हम लागू करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि क्या कमियां हैं और कैसे हम अपने आप को बेहतर बनाते रह सकते हैं। तो इस प्रकार एक तरह से स्पाइरल जो होता है, मतलब शुरुआती दौर में कुछ जो सैद्धांतिक ज्ञान है उसके आधार पर हम कर्म करना शुरू करते हैं, और कर्म करते करते हम कुछ और नया ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर अपने नए ज्ञान के भंडार को जोड़ देते हैं पुराने ज्ञान के भंडार से, तो ज्ञान बढ़ जाता है, फिर कर्म भी अच्छा होने लगता है। अच्छा कर्म करते हैं तो फिर हमें कुछ कमियां महसूस होती हैं, फिर हमारा ज्ञान बढ़ता है, फिर हम और कर्म को बेहतर बनाते हैं। तो यही सिलसिला चलता रहता है, और धीरे धीरे आदमी परफेक्शन या सिद्धि या पूर्णता की ओर बढ़ता है। तो आशा है कि इन उदाहरणों से आपको इस नियम के बारे में स्पष्टता थोड़ी बड़ी होगी, और हो सकता है थोड़ा क्लियर आइडिया आपको आया होगा कि ये
ये नियम क्या है और इसको हम ज़िंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। तो अंत में करता हूँ विंस्टन चर्चिल के एक कोटेशन से जो अंग्रेज़ी में है, गिव अस द टूल्स एंड विल फिनिश द जॉब, यानी हमें यंत्र दे दो, यंत्र और उपकरण और औजार दे दो और हम कार्य को पूर्ण करेंगे। तो मतलब कार्य को समाप्त कर देंगे। ये तो खैर उन्होंने युद्ध के समय बात की थी, जब विश्व युद्ध हो रहा था और इंग्लैंड में काफ़ी जोश की आवश्यकता थी जर्मनी से भिड़ने के लिए, और भी जो देशों का सामना हो रहा था, कई देश उसमें थे दोनों पक्ष में। तो विश्व युद्ध के दौरान विंस्टन चर्चिल ने ये बात कही थी, गिव अस द टूल्स एंड विल फिनिश द जॉब, हमें औजार दे दो, हम काम को पूरा कर देंगे। तो यही बात इस सिद्धांत को लागू करने में भी आपको करना है कि जो आपके पास औजार हैं, औजार का अर्थ है जो भी आपके पास संसाधन है, दिमाग का संसाधन, वाणी का संसाधन और भी अनेक तरह के जो संसाधन हैं, जैसे आपका फ़ोन हो गया, आपका जिस कार्य को भी करना है उसके लिए जो जो संसाधन है आपके पास, उसी से आप काम शुरू कर दीजिए। और काम जब शुरू करेंगे तो धीरे धीरे और नई बातें सीखेंगे, फिर सीखते सीखते और संसाधनों की ज़रूरत होगी तो आप और संसाधनों की व्यवस्था करेंगे और धीरे धीरे काम पूर्णता की ओर बढ़ेगा। तो इस सिद्धांत को आप ध्यान में रखिए कि पूर्णता या सिद्धि, परफेक्शन, से पहले आता है उत्पादन या कर्म यानी प्रोडक्शन। और इस पर आप कदम उठाइए, इसको जीवन में लागू कीजिए और इसके फ़ायदे से लाभ उठाइए। खैर फ़ायदा तो लाभ ही होता है, इसके लागू करने से आप लाभ उठाइए, फ़ायदा उठाइए। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।